नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जब आप घर बनाते हो, कोठी बनाते हो, जो भी आप बनाते हो, उसमें आपने नींव तो जरूर लगाई होगी। और वो नींव किस दिशा में लगी, ये भी आपको जानकारी है। तो वो विधिवत नींव तो आपने पहले लगा ली है, और अब आपको करना है उस घर के अंदर प्रवेश। तो ये हमारी पहली आई हुई वीडियो के अंदर आपने देखा होगा किस महीने में नींव लगानी चाहिए, किस महीने में गृह प्रवेश करना चाहिए। ये सारी वीडियो हमने पहले दे रखी है, लेकिन उसकी शास्त्रीय विधि क्या है, ये आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब आप मकान बनाते हैं तो उस मकान के ऊपर 81 देवताओं का निवास होता है। अब आप क्या करते हैं, समयाभाव के अंदर जब आपके पास समय नहीं है, समय बहुत सूक्ष्म है, तो आप कह देते हैं पंडित जी सूक्ष्म से सूक्ष्म पूजन करवा दो। तो वही सूक्ष्म से सूक्ष्म पूजन मकान बनाते समय तो आपने कहीं भी सूक्ष्मता, अल्पता या कम खर्चे वाला काम आपने नहीं किया। अरे जिसमें केवल शौच ही जाना है, उस शौचालय के अंदर शौच का कम्बोर्ड या सीट, वो भी आप महंगी से महंगी ढूंढते। जब बाथरूम के अंदर करना कुछ नहीं है, केवल शौच जाना है और स्नान करना है, लेकिन वहां पर भी आप जो हैं टाइलों के रूप में सोना जड़ देते हैं। और फिर जब प्रवेश करते हैं तो गृह प्रवेश के अंदर आप सारा हाथ खींच लेते हैं। ये भूल है आपकी, क्योंकि वास्तु के ऊपर आपने मकान बना दिया, वास्तु के ऊपर वजन डाल दिया। वास्तु की जब उत्पत्ति हुई वो तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन वास्तु ने एक ही बात ब्रह्मा जी से मांगी थी कि मेरे भोजन का क्या इंतजाम है। मैं तो जमीन के नीचे चला गया, अब मेरे भोजन का क्या इंतजाम है। तो ब्रह्मा जी ने उस समय पर कहा था कि जो तेरे पर निवास करेगा वही तेरी जो पूजा अर्चना, बलि, हवन आदि जो करेगा वही तेरे को प्राप्त होगा। तो वास्तु ने यह भी कहा था कि अगर किसी ने नहीं किया तो फिर वहां पर क्या होगा। उन्होंने कहा जब तेरे को कोई किसी ने खाना नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, तो तू उसी का भक्षण कर ले। ऐसी स्थिति में उन मकानों के अंदर आए दिन कोई ना कोई मौत होती है, कोई ना कोई दुर्घटना होती है, कोई ना कोई अशुभ लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन वो बात समझ में तब आती है जब हम बाद में उसमें रहने लग जाते हैं। इसलिए जब वास्तु शांति हम करें तो उस समय पर एक तो ये मत करो कि पंडित जी आ जाओ, नवग्रह की पूजा करवा जाओ, थोड़ा सा हवन कर जाओ और हमें प्रवेश करवा जाओ। तो ये तो भाई किसी पंडित को भी बुलाने की क्या जरूरत है। सीधा अपना जो है कलश लेकर के मकान में प्रवेश करो, अग्नि जलाओ, थोड़ी सी तिल की आहुति है जो वहां पर दे करके मान लो कि शांति हो गई। ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति क्या करते हैं, मकान का प्रवेश हुआ जी, सत्यनारायण की कथा कर रही है। सत्यनारायण की कथा वास्तु पूजा में या गृह प्रवेश का अंग नहीं है। पृथक रूप से आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर करना क्या चाहिए, सबसे पहले शुभ महीना, शुभ तिथि और शुभ संयोग, ये सब देख करके पहले उसका नक्षत्र आदि को दिखवा करके उसका मुहूर्त निकलवाइए। और मुहूर्त के बाद उसमें जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि वास्तु के साथ साथ 81 देवता और हैं, 81 वास्तु वहां पर और हैं, जो कि पूरे उस वास्तु को कंट्रोल करके वहां पर रखा हुआ है, कब्जे में किया हुआ है। उनकी शांति करना जरूरी हो जाता है।
और तो वहाँ आप गणपति मातृका की पूजन, गणेश गौरी के साथ साथ कलश की पूजन, पुण्य वाचन, नांदी श्राद्ध और फिर योगिनी आदि की पूजा, वास्तु मंडल की पूजा, क्षेत्रपाल मंडल की पूजा, ग्रह मंडल की पूजा और फिर सर्वतोभद्र मंडल की पूजा आपको करनी चाहिए। जितना हो सके वहां पर वास्तु का जाप करवाइए। विधान तो यह है कि 1.25 लाख वहां पर जो है जाप होना चाहिए। 1.25 लाख आप ना करवा सको तो कम से कम 31,000 वास्तु के जाप आपको करवाने चाहिए। अगर इतना भी ना हो सके तो फिर वास्तु शांति प्रॉपर करवाइए। प्रॉपर करवा करके संध्या के समय, रात्रि के समय उसका हवन करवाइए। रात्रि को जागरण कीजिए और दूसरे दिन प्रातःकाल कलश, चाहे वो सोने का है, चांदी का है, तांबे का है या मिट्टी का है, किसी भी जल स्थान पर जाकर के उस जल की पूजन करके और वहां पर जल की देवियां हैं उनकी जो है पूजा करके, मातृकाएं हैं उनकी जल मातृका, स्थल मातृका, उनकी पूजन करके और वहां से ये प्रार्थना करके कि हे जल देवता, जैसे तेरा कभी अंत नहीं होता, सागर में जल का कभी अंत नहीं होता, वैसे ही मैं ये जल अपने घर में लेकर के जा रहा हूं, तो वहां पर मेरे घर के अंदर भी सुख, शांति और धन की कभी कमी ना रहे। वो जल लेकर के सौभाग्यवती स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं, वो जो है गीत भजन गाते हुए और वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए उनके आगे चले, शंख वादन करते हुए, शंख बजाते हुए वहां पर चले और जिस समय पर जो मुहूर्त दिया हुआ है, इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में गृह प्रवेश, तो उस प्रवेश के समय पर दरवाजे के ऊपर 2 जो है ताम्र कलश, दोनों तरफ में ताम्र कलश की स्थापना करें और वहां पर दाईं तरफ में गंगा जी का पूजन करें, बाईं तरफ यमुना जी का पूजन करें और ऊपर देहली के ऊपर वहां पर जो है देहली की पूजन करके फिर भूमि पूजन करके और वहां पर पहला जो है कदम दायां पैर, उसके अंदर पुरुष, उसके बाद में स्त्री, ये जो है उसके अंदर ऐसे करके और वहां पर प्रवेश करना चाहिए। अब प्रथाएं तो आगे आगे जुड़ती गई हैं, बहन आती है, तोता टांगती है, बंधनवार टांगती है, करो आप सब कुछ करो, लेकिन शास्त्रीय विधि को सांगोपांग पूरा करो और फिर बाद में घर में जाकर के अग्नि की पूजन, चूल्हे की पूजन, झाड़ू की पूजन, नल की पूजन, बेडरूम की पूजन, तिजोरी की पूजन, ये सारी पूजन, उखल मूसल की पूजन, वो उखल मूसल की जगह पर तो अब जो है वो मिक्सी हो गई है, उसका आपको पूजन करना चाहिए। और उनका पूजन करने के पश्चात अग्नि जब चूल्हे पर जले तो वहां पर सबसे पहले दूध को उफानना चाहिए। किसी के यहां हलवा बनता है, किसी के यहां क्या बनता है, लेकिन हलवा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले दूध उफान दीजिए और उसके पश्चात हवन करके पूर्णाहुति करके, वैसे गृह प्रवेश में पूर्णाहुति नहीं होती है, लेकिन शांति हवन सारे देवता जितने हमने स्थापित किए थे उन सबका हवन आदि करके और मांगलिक गीत आदि का उच्चारण करते हुए और फिर भगवान की आरती वहां करके और फिर प्रसाद वितरण, कन्याओं का भोजन, ब्राह्मणों का भोजन, समाज का भोजन, ये फिर बाद में आप सारा काम कर सकते हैं। ये करने से घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और जो है स्वास्थ्य ये बना रहता है। ये मैंने आपको जानकारी दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करें। चाहे आपको वास्तु की जानकारी चाहिए या आपको जो है ज्योतिष की जानकारी चाहिए, जन्मपत्री की जानकारी चाहिए, व्यापार की जानकारी चाहिए,
तो वो जानकारियों के लिए कार्यालय से अपॉइंटमेंट लें, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करें और जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।